बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं व्यूअर्स, आप खैरियत से हैं। इनकम टैक्स रिटर्न के रेफरेंस से हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हुए हैं। टैक्स रिटर्न कंप्यूट कैसे होगी, प्रॉपर्टी, सैलरी, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम वर्कआउट कैसी होगी, टैक्स के रेट किस तरह से अप्लाई करने हैं, रिटर्न सिस्टम के FBR के ऊपर अपलोड किस तरह से करनी है, वेल्थ रिकन्सिलेशन में कौन कौन से की स्टेप्स होते हैं और फिर वेल्थ रिकन्सिलेशन को अपलोड किस तरह से करना है सिस्टम के अंदर। हम 7E के ऊपर बड़ी डिटेल से डिस्कशन कर चुके हुए हैं कि 1% जो फेयर मार्केट वैल्यू का टैक्स है वो एप्लीकेबल एसेट्स के ऊपर किस तरह से वर्कआउट करना है और इसको मिस नहीं करना। आज हम जिस चीज़ के ऊपर बात करेंगे दैट रिलेट्स टू द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। अगर आपके बैंक अकाउंट में आपकी सोर्स ऑफ इनकम यानी सैलरी, बिजनेस, कैपिटल गेन या इसके अलावा अपना जो डिक्लेयर्ड सोर्स के अलावा कोई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस आ रही हैं, डेबिट, क्रेडिट, तो उनको किस तरह से हैंडल किया जाए। सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करें कि लॉ के अंदर एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव मैकेनिज्म डिफाइंड है जो बैंकिंग कंपनीज को डायरेक्ट करता है कि वो सर्टन पैरामीटर्स के ऊपर ट्रांजैक्शन ऑटोमेटिकली FBR को रेफर कर दे। डिफरेंट नोटिफिकेशंस भी इशू हुए। पैरामीटर्स देख लेते हैं क्या है। एक दिन के अंदर 50,000 रुपया या इससे ज़्यादा रकम निकलवाना, महीने में 1 लाख रुपया या इससे ज़्यादा रकम का क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना, महीने में 10 लाख रुपया या इससे ज़्यादा अमाउंट अपने अकाउंट में जमा करवाना, ट्रांसफ़र करना, या उसके अलावा महीने में 10 लाख रुपया या इससे ज़्यादा रकम अपने अकाउंट से निकलवाना या ट्रांसफ़र करना। इसके अलावा भी पैरामीटर्स हैं कि इतनी अमाउंट का प्रॉफिट आपके बैंक अकाउंट में हिट हो तो फिर बैंक FBR को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। मोस्ट ऑफ द केसेस के ऊपर ये इन्फॉर्मेशन मालूमात फोल्डर के अंदर दी गई होती है। अभी सिस्टम परफेक्ट नहीं है लेकिन FBR में कंप्लीट डिजिटलाइजेशन भी की जा रही है, तो गोइंग फॉरवर्ड बड़े चांसेस हैं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अपने पोर्टल के अंदर रेडिली अवेलेबल मिले। अब हम देखते हैं कि कुछ बड़ी यूनिक सी बैंकिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं जो मोस्टली शायद हमारे ही यहाँ होती हैं। उनमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है वो ये है कि लोग बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और फिर बंद कर देते हैं। स्मार्ट प्ले इस तरह से करते हैं कि जी हम तो जुलाई में बैंक अकाउंट खुलवाते हैं और जून में बंद कर देते हैं। ये एक डिसेप्शन है। आप किसी भी तरह से इस मोड में अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भाग सकेंगे अगर वो बैंक अकाउंट FBR के नोटिस में आ जाता है। FBR जब असेसमेंट कर रहा होता है प्रोसीडिंग्स तो वो उस तरह के सारे बैंक अकाउंट फाइंड आउट कर लेता है। तो इस डिसेप्शन में ना आए। जो बैंक अकाउंट आप रन करते हैं उसको प्रॉपरली डिक्लेयर करें अपने रिटर्न के अंदर। उसके अलावा एक पिंग पोंग अरेंजमेंट हम बहुत सारे लोग करते हैं। वो क्या है कि बहुत सारे बैंक अकाउंट खुलवा लिए, क्रेडिट कार्ड्स बना लिए, मोबाइल ऐप्स यूज़ कर ली, एक से पैसे निकलवाए दूसरे में जमा करवा दिए, दूसरे से निकलवाए उसमें जमा करवा दिए। ये भी एक डिसेप्शन का मोड है। इस तरह से भी आप चीट नहीं कर सकेंगे FBR को। तो आपको चाहिए कि जो भी आप ऑनलाइन ऐप या आप बैंकिंग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसको प्रॉपरली डिक्लेयर करें। एक अरेंजमेंट है कमेटी का कि हम यहाँ पे कमेटीज़ डालते हैं। एक अच्छा मोड ऑफ कलेक्शन है, कंपलसरी सेविंग है। एक बड़ी अमाउंट किसी को मिल जाती है, वो उसकी किसी ज़रूरत को पूरा करती है। लेकिन पैरामीटर्स क्या हैं इसको डिक्लेयर करने की? कोशिश ये करें कि आप इस तरह के अरेंजमेंट में ना पड़ें। अगर आप आगे हैं तो फिर दो सिनेरियोज़ हैं। अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो अमाउंट पेएबल टू समबडी डिक्लेयर ज़रूर करें अपनी बैंक स्टेटमेंट के अंदर। और अगर आपने कमेटी कहीं पे डाल रखी है और आपने रिसीव करनी है तो जितनी जितनी अमाउंट आपने दी हुई है ये रेंट के ऊपर टोटल वो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में डिक्लेयर कर दें, ताकि कल को वो अमाउंट अगर इकट्ठी आपके अकाउंट में आए तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। एक और बहुत बड़ी जो हमारे यहाँ ट्रांजैक्शन है वो ये है कि हमारे छोटे भाई को, दोस्त को, कज़न को वीज़ा लगवाना है तो हमें क्या करना होता है कि उसको एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उसके बैंक अकाउंट में जमा करा दें, 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया या इस तरह की एक्स अमाउंट। या आप खुद वीज़ा ले रहे हैं तो आप अपने अकाउंट में उस अमाउंट को ले लेते हैं। अगर आपने फ़र्ज़ करें 1 करोड़ 2 करोड़ रुपये अपने अकाउंट में सिर्फ वीज़ा पर्पजेज़ के लिए एंटर किया और फिर बाद में दे दिया तो देयर आर ग्रेट चांसेस को आपको नोटिस आए और वो सारी अमाउंट आपकी जो है वो आपकी इनकम बना दी जाए। दूसरी क्या है कि आपका रेगुलर बिजनेस सेल्स हैं और आप एक एक्स अमाउंट किसी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, वो 2-4 महीने साल उसके अकाउंट में पड़ी रहती है। जब वो इकट्ठी आपके अकाउंट में वापस आती है तो देयर इज़ अगेन अ क्वेश्चन मार्क से आपसे पूछा जाए कि ये क्या है। उसके अलावा हम हेल्प कर रहे होते हैं फैमिली और फ्रेंड्स को, तो इसको आप बड़ा क्लियरली रखें कि जो पैसे आपने किसी फ्रेंड्स या फैमिली में से किसी को दिए हैं तो उसको आप रिसीवेबल शो करें। अगर आपने किसी से लिए हैं तो उसको आप पेएबल शो करें। उसके अलावा जो है वो आप ये जहन में रखें कि अगर कोई ऐसी
आइटम आपकी बैंक स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई हो जाती है तो टैक्स इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा हैं। वो आम तौर पे आपको फिर जो हाईएस्ट स्लैब ऑफ इनकम है उसके ऊपर टैक्स करने की कोशिश करते हैं। अब आप ये देख लें कि आप इंडिविजुअल और एओपी के केस में हाईएस्ट स्लैब बिजनेस इनकम का 45% पे चला गया हुआ है, और अगर अमाउंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो फिर इसके अंदर सुपर टैक्स भी है, जो सरचार्ज भी हैं अब जो इनकम के ऊपर लगा दिया गया हुआ है। तो सबसे पहले तो ये कोशिश करें कि आपके बैंक अकाउंट में कोई इस तरह की ट्रांजैक्शन ना आए, और अगर आ जाती है तो उसको बहुत माइन्यूटली मॉनिटर करें। आखिर पे मैं आपको बताऊंगा जो सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक है हमारे सिस्टम का, जहां पे एफबीआर को भी काम करने की ज़रूरत है और जिसमें आपको किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं होना, वो है कि एम्प्लॉई के नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाया जाता है और फिर उस बैंक अकाउंट में मिलियंस बिलियंस की भी समटाइम्स ट्रांसफ़र होती हैं, ट्रांजैक्शंस होती हैं, और फिर कुछ अरसे बाद उस बैंक अकाउंट को बंद कर दिया जाता है। आप एज एन एम्प्लॉई किसी भी सूरत में अपने नाम पे बैंक अकाउंट ना खोलने दें, और एज ए बिज़नेस मैं ये समझता हूँ कि ये बिल्कुल ट्रेड प्रैक्टिसेस और फेयर प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट है कि आप इस तरह की ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व हों। जो आपका जेन्युइन टैक्स है वो पे करें और अपने वाइड सोर्स ऑफ इनकम को रिलेट करके आगे चलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन टैक्स एंड एलाइड मैटर्स। थैंक यू।